नमस्कार, मैं हूं शशांक, आप देख रहे हैं S24। आइए देखते हैं खबरें के भी खास हैं और आज हम सीधे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से वो अगर उनको जनता अवसर देती है तो वो किस प्रकार से क्षेत्रीय विधायक के तत्वावधान में विकास की गंगा यहाँ बहाने वाले हैं। सबसे पहले हम पूर्व सरपंच हैं यहाँ के, उनसे चर्चा करेंगे। आपका नाम? प्रीतम सिंह जी। अब यही है यार, कहने का मतलब हाँ, नाम मेरा इटखेड़ी रहने वाला, पंचायत सड़क इटखेड़ी रहने वाला हूँ। भूमि वंशकार मेरा जाती है। दूसरी बात ये साहब, ये कीचड़ देख लीजिए, इतनी परेशानी हो रही है। कोई हमारी सोचता नहीं। चुनाव लड़े हैं। चुनाव लड़ा था, हार गया था मैं। अच्छा, कितने वोटों से हारे थे? 4 वोट से। तो इस बार फिर से आपने दावेदारी करी है? नहीं करी, इस बार नहीं करी आपने दावेदारी। क्या समस्याएं हैं? समस्या यही है, कीचड़ देख रहे हो आप, कीचड़ मच रही है। आपने पहले भी दावेदारी करी थी, किसी कारणवश नहीं जीत पाए और फिर एक बार फिर से आपके गांव में फिर चुनाव है जी। और आपकी इस बार दावेदारी नहीं है, मगर मुद्दे वही हैं। अब मुद्दे थे साहब जी, अब पूरे गाँव के ही तो खड़े थे, देखते रहे कितनी परेशानी कीचड़ की। आइए कुछ लोगों से और चर्चा करेंगे। आपका नाम बताइए। मेरा कुर्बान नाम है। क्या समस्याएं हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव होने वाला है? समस्या यही है कि पानी कीचड़ बहुत परेशानी है गांव के अंदर। तो शहर से लगी हुई पंचायत है। हाँ, किस प्रकार से देखते हैं यहाँ कई प्रकार के विकास कार्य जो हैं लगातार रुके हुए हैं? रुके हुए कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ। पूर्व सरपंच कौन थे? गुल्ला सरपंच। गुल्ला सरपंच उनकी यहाँ इस 5 वर्ष में और फिर अतिरिक्त समय भी मिला विकास के लिए गांव के। किस प्रकार से उनकी यहाँ पे भूमिका रही है? कितने बार उन्होंने दौरा किया, कितने बार उन्होंने यहाँ पर आप लोगों की बातों को सुना? कोई दौरा नहीं करा, कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला आपको? नहीं मिला सर। सरपंच ने और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला? नहीं मिला सर, हमें प्रधानमंत्री योजना का लाभ हमें नहीं मिला। वो प्रधानमंत्री योजना का ये लाभ बस कुटी भर मिली हमको। कुटी मिली आपको? जी सर। वही प्रधानमंत्री आवास योजना है? हाँ, उसको वो तो मिली सर जी। और क्या विकास कार्य हैं जो रुके हुए हैं? बस विकास यही है सर, ये नाली बन जाए, नाली का विकास है। यहाँ पे नाली का पानी भर जाता हम है। आपको सीधा लाइव दिखा रहे हैं और यहाँ हमने उसी जगह को चुना है जिस जगह पे वर्तमान में स्थिति बहुत गंभीर है। ये आम रास्ता, ये महिलाएं आपको जाती हुई दिख रही हैं। देखिए किस प्रकार से यहाँ पूरे में कीचड़ मचा हुआ है। नाली का, सीवेज का पानी यहाँ पे आपको सीधा देखने को मिल रहा है। चुनाव चौपाल हमारा जो प्रमुख कार्यक्रम है चुनावों को लेकर के। आइए अब हम सीधी बातचीत करेंगे प्रमुख दावेदार, विधायक जी के खास माने जाने वाले और अपनी यहाँ पर अपनी सहमति दी है उन्होंने और चुनाव के लिए पूरी तैयारी है। जी मुकेश जी, क्या प्रमुख मुद्दे होंगे चुनाव के? चुनाव के प्रमुख मुद्दे होंगे कि जनता अगर मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं जनता पे खरा उतरूंगा। जो सरकार की योजना है वो सरकार की योजना गांव में लाके लोगों को लाभ दिलवाऊंगा। जैसे कि मुख्य रूप से अपने जैसे शौचालय है, शौचालय में कुछ लोगों के घर अभी भी शौचालय नहीं बने हैं। आवास योजना जो नाम आते हैं ऊपर से, तो यहाँ से क्या सूची बना के पहुँचाना है, सरकार दे रही है, हमें उसका लाभ दिलाना है। मुकेश जी, जिस प्रकार से आपकी लगातार सक्रिय भूमिका रही है, यहाँ कोरोना काल में भी आपने काम किया है, इतनी देरी क्यों करी आपने अपनी दावेदारी में? अपन ने दावेदारी में इसलिए करी कि जो बाकी लोग काम कर रहे थे उनको अपन देखना चाहते थे, अपन से योग्य प्रत्याशी थे वो, पर उन्होंने कुछ नहीं करा। सरकार ने बहुत मदद करी पर उन्होंने यहाँ पे कुछ भी नहीं करा। गाँव की जनता बहुत परेशान है। तब जाके मतदाता होंगे आपकी ग्राम पंचायत में? 2400 कुछ मतदाता है। आपकी अभी योग्यता कितनी है इस चुनाव में जो आपने अपनी दावेदारी पेश करी है? तो आपकी योग्यता कितनी है जिसको लेकर के आप यहाँ पर लगातार? अब ये तो जनता ही तय करेगी, अपन लोग तो कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि जनता जो मत बनाती है वही काम होता है। जनता के बीच में जाते हैं तो अपना विश्वास लेके जाते हैं और जनता जिसको आशीर्वाद देगी उसका साथ देंगे सब लोग। तो आप किस प्रकार से देख रहे हैं इस बार किस प्रकार से चुनाव होने वाला है? चुनाव का मेन मकसद है अपना सिर्फ गाँव में विकास होना। विकास के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है, नीचे से ऊपर तक की सारी योजनाओं लाके गांव के लिए डाल दी है, पर जो गांव का जो मुख्य जो होता है, जो सरपंच जो बनता है, वो कुछ नहीं करता गांव के लिए। मुकेश जी, जिस प्रकार से पीछे ही देखने में आ रहा है कि एक कीचड़ मचा हुआ है और इस प्रकार से गांव में कहाँ ऐसी स्थिति होगी? गांव में काफ़ी जगह ऐसी स्थिति है कि जो निकलने की जगह नहीं है, नालियाँ चौक पड़ी हैं, सभी जगह यही हाल है।
टोटल गांव में यही है। आप भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं और केवल सरपंच की दावेदारी पर ही ये विकास होगा कि इसके अतिरिक्त भी आप इस विकास को करा सकते थे? इसके अलावा भी हम कराते थे। सरकार योजना दे रही है, पैसा लाने की व्यवस्था हमारे हाथ में है। हम बोलते हैं विधायक जी पैसा देने के लिए तैयार हैं, पर करने को तैयार नहीं है। तो केवल आप जब सरपंच बनेंगे जब भी विधायक जी का साथ आपको मिलेगा? नहीं, कि सरपंच विधायक नहीं भी जी बनेंगे तो भी मिलेगा? काम तो वैसे भी होगा, वैसे भी हम लोग कर रहे हैं, सारी योजनाएं कर रहे हैं। इस काम के लिए राशि देने को तैयार थे विधायक जी, उनको टाइम नहीं है करने के लिए। सरपंच सचिव बोलते हैं कि भैया हो जाएगा, हमारे पास फंड पड़ा है, ज़्यादा नहीं लेंगे हम, फंड हमारे पास है, पर वो करना नहीं चाहते। फंड होने के बाद भी नहीं करना चाहते। यहाँ बनी हुई है और जो वर्तमान जो यहाँ के सरपंच थे उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया ध्यान। तो आपकी अगर जनता चुनती है तो सबसे पहले काम क्या होंगे आपके? सबसे पहले नाली साफ सफाई अभियान, इसके बाद सड़क तो वैसे भी सही है, बाकी कंक्रीट होगा पूरे क्षेत्र में, कंक्रीट होंगे पूरे क्षेत्र में, और जो योजना आएगी सरकार की पूरी लागू करेंगे हम। शिक्षा को लेके किस प्रकार से आप काम करने वाले हैं? यहाँ शहर से लगी हुई पंचायत है, शिक्षा को लेके क्या आपने योजना बनाई है बच्चों के लिए? बच्चों के लिए अपना एक नया स्कूल हो रहा है, तैयार बन रहा है, और उसके लिए अभी उसका उद्घाटन होना है, तो उसके लिए व्यवस्था तैयार है। और 12वीं क्या तक होंगे प्राथमिक कार्य आपके? प्राथमिक कार्य जो सरकार की योजना बराबर होगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी विकास कार्य है उससे सबसे आगे से आगे उसको, इस गांव को आदर्श ग्राम पंचायत बनाऊंगा मैं। अभी नहीं है? अभी नहीं है। आदर्श ग्राम पंचायत में नहीं है? नहीं, आदर्श ग्राम पंचायत इसके बाद इसको पहली प्राथमिकता रहेगी कि आदर्श ग्राम पंचायत बनाऊंगा इसको। महिलाओं के लिए क्या योजना बनाई है आपने? महिलाओं का समूह चल रहा है, साफ सफाई अभियान उनके हाथ में है, और ये तुम्हारा टैक्स वगैरह वसूली करना उनके हाथ में है। माध्य भोजन महिलाओं के हाथ में है। 50% महिलाओं को जो भी भागीदारी दी है सरकार ने, वो उनके हाथ में सौंप दी गई है, और मैं भी वही करूँगा। अभी 50% महिलाओं को भागीदारी दी है साफ़ सफाई की और गांव के विकास के लिए, लेकिन अभी सरपंच का 8 साल का कार्यकाल हो गया। 8 साल के कार्यकाल में आज तक ये छोटी सी नाली और ये सड़क का निर्माण सही से नहीं किया गया है। तो जनता अभी उसी आदमी को चुने जो आपके साथ चले और आपके विकास कार्यों को संपूर्ण करा सके। ऐसे ही व्यक्ति को आप वोट डालें।